हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। बहुत सारे लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाके सेटल होना चाहते हैं। आप किसी से भी पूछो तो वो ये बोलेंगे, सर मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, कनाडा जाना चाहता हूँ। आई वांट टू मूव फ्रॉम हेयर, आई वांट टू सेटल इन कनाडा, आई वांट टू सेटल इन अमेरिका, आई वांट टू सेटल इन यूरोप। सो सबसे पहले आप अपने बर्थ चार्ट को देखें। क्या आपके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे कम्बिनेशंस बनते हैं कि आपको पीआर मिल सकता है या ग्रीन कार्ड मिल सकता है या फॉरेन सेटल हो सकते हो? तो उसके लिए आपके बर्थ चार्ट का हमें 12th हाउस सबसे पहले देखना है। वैसे तो 3 घर ऐसे हैं बर्थ चार्ट में, 4 घर ऐसे हैं जिससे फॉरेन सेटलमेंट के बारे में पता लगता है। 12th हाउस, 9th हाउस, 8th हाउस, 7th हाउस, 4th हाउस, सॉरी 3rd हाउस। लेकिन पीआर के मामले में 12th हाउस से पता लगता है। देखें, आप विदेश जाना, घूमने फिरने के लिए जाना या 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए जाना, वो एक अलग आपका पर्पस हो सकता है। लेकिन अगर आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, आपको पीआर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए आपके 12th हाउस के लॉर्ड का संबंध आपके लगन लॉर्ड के साथ होना चाहिए। या 12th हाउस लॉर्ड की महादशा एक्टिव होनी चाहिए आपके बर्थ चार्ट में। सपोज आई गिव यू वन एग्जाम्पल। आपका एरीस असेंडेंस है, आपके 12th हाउस के लॉर्ड बने जुपिटर, एंड यू हैव ए जुपिटर महादशा स्टार्टेड। फॉर एग्जांपल, राइट नाउ जुपिटर महादशा रनिंग इन योर बर्थ चार्ट, and Jupiter is placed in your 12th house in Pisces sign, being a lord of your ninth, or being a lord of your ninth and 12th house, placed in 12th house. You will surely settle in foreign land. You will surely settle PR of foreign land. आपको विदेश की पीआर मिलेगी, आप फ़ॉरेन में ही सेटल होगे 16 साल के अंदर अंदर। यानी 16 साल तो बहुत लंबा समय है। अगर जो भी अंतरदशा सपोर्टिंग होगी उसमें आपको पीआर मिल जाएगी। बट जुपिटर के इंडिकेशंस ये हैं, क्योंकि आपकी महादशा में चल रहे हैं, एरीस असेंडेंस है, आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, 9th और 12th लॉर्ड होकर वो आपके 12th हाउस में प्लेस्ड हैं, जो विदेश का घर है। तो पीआर इज़ फॉर श्योर फॉर दोज नेटिव्स हु हैव ए जुपिटर महादशा इन एरीस असेंडेंस एंड इफ जुपिटर प्लेस्ड इन 12th हाउस। अब अगर सपोज करें 4th लॉर्ड भी 12th में जाकर बैठ गया, आपका 4th लॉर्ड बना मून, और मून और जुपिटर प्लेस्ड इन योर 12th हाउस, यू विल डेफिनेटली गेट पीआर, गेट रेडी, पैक योर लगेज। बट आपके ऊपर या मून की या जुपिटर की दशा होनी चाहिए। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस असेंडेंस में 4th लॉर्ड बनते हैं सन। अगर वो 12th हाउस में जाकर बैठ गए, 12th लॉर्ड जो हैं वो बनते हैं मार्स। और अगर मार्स आपके 4th में आकर बैठ गए, म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया, या मार्स आपके 1st हाउस में आकर बैठ गए, या आपके ऊपर सन की महादशा लग गई, मार्स की महादशा लग गई, या मार्स बीइंग अ लॉर्ड ऑफ योर 12th हाउस प्लेस्ड इन योर 11th हाउस एंड 4th लॉर्ड इज इन योर 12th हाउस एंड 12th लॉर्ड इज इन 11th हाउस, आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा। आप जॉब बाहर करेंगे, आपका जो सोर्स ऑफ अर्निंग होगा वो बाहर से आएगा। लेकिन पीआर की गारंटी इस दशा में नहीं होगी। आपको सिर्फ ग्रीन कार्ड मिलेगा। आप 5 साल, 7 साल, 10 साल विदेश रह सकते हैं। हाँ, उसके बाद अगर कोई दशा सपोर्टिंग आती है तो आप पीआर, अगर 9th लॉर्ड की दशा आ रही है या 12th लॉर्ड की दशा आ रही है तो आप पीआर के लिए अप्लाई उस समय करें। अब उसी तरीके से जेमिनी असेंडेंस की बात करते हैं। जेमिनी असेंडेंस के लिए 4th लॉर्ड बने मरकरी। अगर मरकरी 12th में जाकर बैठ गए, अगर मरकरी 9th में जाकर बैठ गए, और 12th लॉर्ड आपके बने वीनस, और वीनस अगर आपके 12th हाउस में ही हैं, या वीनस 4th में या 9th में आकर बैठ गए और आपके ऊपर मरकरी या वीनस में से किसी एक की दशा चल गई, तो यू विल डेफिनेटली गेट पीआर एंड यू विल सेटल इन फॉरेन लैंड। दैट इज़ फॉर श्योर। जेमिनी असेंडेंस के लिए अगर 9th लॉर्ड की दशा चलती है तो भी पीआर मिल जाएगी, 12th लॉर्ड की चलती है तो भी पीआर मिल जाएगी। लेकिन आप ये समझ लें, आपकी महादशा में 9th लॉर्ड या 12th लॉर्ड का एक्टिव होना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहेगा इन द टर्म्स ऑफ पीआर फॉर परमानेंट रेजिडेंटशिप। वो आपको तभी मिलेगी अगर आपके बर्थ चार्ट में 12th हाउस एक्टिव होगा। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। कैंसर असेंडेंस के लिए 9th लॉर्ड बनते हैं जुपिटर, 12th लॉर्ड आपके जो बनते हैं वो बनते हैं मरकरी, और आपके जो 4th लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं वीनस। अगर मरकरी वीनस का या जुपिटर का आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया, यानी 12th लॉर्ड इज़ इन 9th, 9th लॉर्ड इज़ इन 12th, और 12th लॉर्ड इज़ इन 4th, और 4th लॉर्ड इज़ इन 12th और 9th, और you have a mahadasha of Venus, you have a mahadasha of Mercury, you have a mahadasha of Jupiter, you will definitely travel in foreign land, you will definitely settle in foreign land.
that is 200% sure. If your ninth lord plays in your first house, or your first lord plays in your ninth house, you will definitely get PR. Even that is your wish to settle in foreign land. If ninth house and 12th house active, PR you can only check from 12th house. Work permit, travel, या green card you can check from ninth house. Long distance journeys, multiple long distance journeys, that is ninth house. PR 12th house. सो उसी तरीके से अगर आपका लियो असेंडेंस है और आपके नाइन्थ हाउस के लॉर्ड बने मार्स, यानी कि एरीज साइन है, 12th हाउस के आपके लॉर्ड बने मून, और आपके 4th हाउस के लॉर्ड बने मार्स। अगर मार्स आपके 12th हाउस में जाकर बैठ जाते हैं और आपके ऊपर मार्स की दशा स्टार्ट हो जाती है, भाई साहब आपका तो PR पक्का है। यू गेट रेडी कि आपने बाहर ही सेटल होना है। और अगर आपका 4th लॉर्ड की दशा चल रही है मून की, और मून 12th में ही प्लेस्ड हैं, 4th में प्लेस्ड हैं, 1st में प्लेस्ड हैं, 9th में प्लेस्ड हैं, 8th में प्लेस्ड हैं या 7th में प्लेस्ड हैं, तो भी आपको PR मिलेगी। आपने फ़ौरन पक्का होना है। आप अपना लगेज पैक कर लें। इंडिया में आपके लिए कुछ नहीं रखा, आपके बर्थ लैंड में कुछ नहीं रखा, आपके लिए फ़ौरन में ही सब कुछ रखा है। और आपकी जो सक्सेस होगी वो आपकी फ़ॉरेन लैंड में ही होगी। अब बात करते हैं वर्गो असेंडेंस की। अगर वर्गो असेंडेंस में हम देखें तो 12th लॉर्ड बने आपके सन। सन अगर 4th में जाकर बैठ गए, 1st में जाकर बैठ गए, 9th में जाकर बैठ गए, या 9th लॉर्ड आपके 12th में जाकर बैठ गए, या 4th में जाकर बैठ गए, या 4th के साथ 9th का एक्सचेंज हो गया, या आपके लगन लॉर्ड ही 8th में जाकर बैठ गए, या 8th लॉर्ड आपके 12th में चले गए और उनकी दशाएं लग गई आपके ऊपर, आपको PR मिलेगी। आप फ़ौरन जाएंगे, 100% आपको PR मिलेगी। अब बात करते हैं लिब्रा असेंडेंस की। लिब्रा असेंडेंस के लिए अगर मरकरी 12th हाउस में है, 9th हाउस में है, या मरकरी 4th हाउस में है, या 1st हाउस में, और मरकरी की महादशा आपके ऊपर स्टार्ट है, आपको PR मिलेगी। आपको वहाँ पे वर्क परमिट के लिए आप अगर गए भी हैं तो कुछ समय बाद आपने PR अप्लाई की, यू विल ईजिली गेट PR बिकॉज योर 12th हाउस लॉर्ड एक्टिव। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंस की। स्कॉर्पियो असेंडेंस, if you have a moon mahadasha being a lord of your 9th house and placed in your 7th house, your 12th house, your 9th house or your 8th house, you will surely get a lot of travels, multiple travels in foreign land. And if you have a mahadasha of Venus being a lord of your 7th and 12th house, Venus placed in your 3rd house, Venus placed in your 9th house, you will definitely settle in foreign land, that is for sure. As per your planets, अगर आपके दशाओं में 12th लॉर्ड 9th लॉर्ड की कोई दशा चल रही है तो आपके लिए विदेश जाना पॉसिबल है। अब काल पुरुष की कुंडली में जुपिटर 9th और 12th का लॉर्ड है, अगर हम उसको कंसीडर करें स्कॉर्पियो असेंडेंस और आपके ऊपर जुपिटर की दशा चल रही है, वो 12th में प्लेस्ड है, 9th में प्लेस्ड है, तो भी आप फॉरेन में जा सकते हैं और आपको PR मिल सकता है। अब उसी तरीके से अगर हम बात करें सैजिटेरियस असेंडेंस की, 9th लॉर्ड आपके सन है और 12th लॉर्ड जो हैं आपके वो मार्स हैं। अगर सन और मार्स का कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में 12th हाउस, 4th हाउस, 7th या 9th में हो रहा है, यू विल डेफिनेटली गेट PR, यू विल डेफिनेटली गेट वर्क परमिट और PR या फॉरेन सेटलमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। कैप्रिकॉर्न असेंडेंस के लिए भी अगर हम देखें तो आपके जो 12th हाउस के लॉर्ड हैं वो जुपिटर हैं। अगर जुपिटर 12th में ही प्लेस्ड हैं, जुपिटर 9th में प्लेस्ड हैं, तो आपको PR मिलेगी। आपको PR मिलने से कोई रोक नहीं सकता। अगर 12th लॉर्ड 8th में चले गए तो आपको PR मिलेगी। एक्वेरियस असेंडेंस के लिए अगर हम बात करें तो एक्वेरियस असेंडेंस के लिए आपके जो 12th लॉर्ड बनते हैं वो सैटर्न बनते हैं। सैटर्न अगर 12th में प्लेस्ड हैं, या आपके 12th लॉर्ड 9th में प्लेस्ड हैं, या 11th में प्लेस्ड हैं, या 10th में या 4th में प्लेस्ड हैं, तो भी आपको फॉरेन सेटलमेंट होगी और आपको PR मिलेगी। आप अपने बर्थ लैंड पे नहीं रहेंगे, आप कहीं दूर जाकर अपना रहन बसेरा करेंगे और बहुत ज़्यादा राइजिंग करेंगे। पाइसेस असेंडेंस के लिए अगर हम देखें तो आपके जो 12th लॉर्ड है वो सैटर्न है। सैटर्न अगर आपके 9th हाउस में जाकर बैठ जाते हैं, 4th में बैठ जाते हैं, 11th में बैठ जाते हैं, या 7th में बैठ जाते हैं, तो आपको PR मिलेगी। आपको PR मिलने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अगर आपके ऊपर सैटर्न की दशा स्टार्ट हो गई है तो क्या कहने। फॉरेन इज़ फॉर श्योर if 12th lord linked with 4th house or mutual change with 4th house, or 12th lord is in 9th house, or Rahu or Saturn plays in 9th house, for example in Pisces ascendants,
you will definitely settle in foreign land. If Rahu and Saturn plays in 12th house and you have a Mahadasha of Rahu or Saturn, you will definitely settle in foreign land with PR. I'm talking about PR in this episode. So guys, you need to know which type of planet you have, which type of 12th house placement, where is 12th house Lord placed, and which planet plays in 12th house. You need to know all these things, then you make your plan for foreign settlement or PR. Thank you for watching my channel. Namaskar, Sat Sri Akal, Jai Hind.